हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मदर टेरेसा, जिसके बारे में हर किसी ने नाम तो ज़रूर सुन ही रखा होगा। इनको विश्व का मदर भी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हार्ट टचिंग है, दिल को छूने वाला है, बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आपका थोड़ा सा जहन ताज़ा होगा पढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। मदर टेरेसा के बारे में है। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उनकी नज़र खिड़की पर ठहर जाती थी। स्कूल के पीछे एक झोपड़पट्टी थी जो कक्षा की खिड़की से साफ दिखाई पड़ती थी। उस झोपड़पट्टी में दुखी, अनाथ, फटेहाल तथा बहुत ही गरीब लोग रहते थे। वह रोज खिड़की से उनकी हालत देखती थी। उनका मन पीड़ा से भर जाता था। उन लोगों की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हुआ। उनको जब वो इस तरह से दुख में किसी को देखती थी तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख के दुखी होती, इस तरह से भाव इनके दिल में आता था। ये इतनी ज़्यादा पोलाइट थी। तो फिर देखिए, तीन भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली नन्ही एग्नेस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह मदर टेरेसा के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेगी। इनके तीन भाई बहन थे और ये सबसे छोटी थी। मदर टेरेसा का पूरा नाम एग्नेस गोनवसा गोनवसहा बोजाक्सियू था, है ना। एग्नेस गोनवसा बोजाक्सियू था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। जब एग्नेस मात्र 9 वर्ष की थी, उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय उनके परिवार के पास अपने मकान के अलावा कुछ नहीं बचा था। ऐसे कठिन समय में एग्नेस की मां ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए अपना व्यापार शुरू किया। एग्नेस को अपनी मां से ही कठिन समस्या में साहस से काम लेने की प्रेरणा मिली। उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में नन बनने का निश्चय किया। यह कोई ऊपरी भाव नहीं था। उनके इस फैसले से माँ बहुत दुखी हुई। माँ जानती थी कि अगर एग्नेस नन बन गई तो उनसे दूर चली जाएगी। नन मतलब ये होता था कि जैसे कि सांसारिक वस्तुओं में कोई इंटरेस्ट नहीं, समाज का सेवा करना और उन्हीं में अपना पूरा जीवन लगा देना। वे उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। उन दिनों नन को अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं थी। 18 वर्ष की उम्र में वह नन बनने का प्रशिक्षण लेने डबलिन, आयरलैंड चली गईं। वहां से उन्हें 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को कोलकाता भेज दिया गया। 14 मई 1937 ईस्वी को एग्नेस ने नन बनने की अंतिम महत्वपूर्ण शपथ ली। अब वे एक नन और सेंट मैरीज स्कूल कोलकाता की प्रधानाचार्य थीं। एग्नेस अब मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती थी। एग्नेस के सिस्टर टेरेसा बनने के पीछे भी एक कहानी है और क्यों मदर टेरेसा उनका नाम पड़ा ये भी चलिए समझते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात एक फ्रांसीसी नन से हुई जिसका नाम था टेरेसा। उस नन का विश्वास था कि ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत ही महान या बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता और आत्मीयता से छोटे छोटे साधारण कार्य करके भी ईश्वर को खुश किया जा सकता है। उन्होंने इसे लिटिल वे का नाम दिया। एग्नेस भी इस बात से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया। यही टेरेसा बाद में दीन दुखियों की सेवा के कारण मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोगों ने इनमें माँ का रूप देखा क्योंकि जिस लगन और अपनत्व की भावना से ये पीड़ितों की सेवा करती थी वह कोई ममतामयी माँ ही कर सकती है। तो इनका नाम टेरेसा क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी मुलाकात एक फ्रांसीसी नन से हुई जिनका नाम क्या था? टेरेसा हुआ। और ये उनकी बातों से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को खुश करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा कोई काम कर दें तभी हमसे ईश्वर खुश हो सकते हैं। इसके लिए छोटा भी काम करो तो ईश्वर खुश हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। बस आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। तो अगर आप कोई छोटा कार्य भी करते हो, किसी गरीब को खाना खिला के, किसी दुखी की मदद करके भी हम ईश्वर को खुश कर सकते हैं। उन्होंने इनसे जब कहा तो ये उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुई और इन्होंने उस बात को क्या नाम दिया? लिटिल वे नाम दिया, है ना। सन 1947 ईस्वी में देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत आए।
उनकी दीनहीन दशा देखकर मदर टेरेसा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। काफ़ी प्रयास के बाद सन 1948 ईस्वी में पोप ने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दे दी। अब टेरेसा नन की परंपरागत वेशभूषा से मुक्त हो गईं। उन्होंने नीली किनारी वाली साड़ी पहनना शुरू कर दिया। आगे चलकर यह पहनावा सेवाभावी नर्सों की पहचान बन गई। देखते हैं ना, नर्स लोग मोस्टली इसी तरह का कपड़ा पहनती हैं। कॉन्वेंट छोड़ने के बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि केवल सांत्वना के कुछ शब्दों व मुस्कुराहट से झोपड़पट्टी के लोगों का भला नहीं होगा। अतः उन्होंने पटना जाकर नर्स की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कोलकाता को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यहाँ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि गरीब, असहाय व दुखी लोगों की सेवा करने के लिए समर्पण के अतिरिक्त धन की भी आवश्यकता होती है। यदि मन में कोई अच्छा संकल्प हो, अपने काम के प्रति पूरी लगन तथा विश्वास हो, तो ईश्वर की भी किसी न किसी बहाने उसकी मदद करता है। और ये बात सच भी है। मदर टेरेसा ने जब कॉन्वेंट छोड़ा, उनके पास 5 रुपये थे। उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत से अपना कार्य प्रारंभ किया। यह खुले आकाश के नीचे था। मानव कल्याण की यह यात्रा उन्होंने अकेले ही प्रारंभ की थी। धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिलता गया। अब बस्ती के लोग चर्च के फादर और मदर टेरेसा के कई शिष्य उनके साथ थे। बस्ती में रहते हुए उन्होंने अनेक कार्य किए। अब देखिए इनके बारे में क्या बातें उल्लेखनीय है। मदर टेरेसा और उनके सहयोगियों ने घरों व होटलों से बचा हुआ खाना इकट्ठा करके गरीबों को खाना खिलाने का प्रबंध किया। माता पिता के नियंत्रण से बाहर या आपराधिक कार्यों में फंसे बच्चों का जीवन संवारने के उद्देश्य से प्रतिमा सेन विद्यालय की स्थापना की। मदर टेरेसा या उनके सहयोगियों को बस्ती या शहर में कोई असहाय व्यक्ति मिलता तो वे उसे अपने साथ ले आती और उनकी सेवा करती। उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। देखिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है। निर्मल हृदय की नामक घर की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। तो ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए। और अगर आप इसको पढ़ के आपके दिल को छूती है, आपको कोई सीख मिलती है तो आपका पढ़ना सफल हो गया। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था। निर्मल हृदय के नाम से जो घर था वो क्या था? ऐसे मामूली सा एक कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जहाँ कहीं भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था या ऐसे व्यक्ति के विषय में सूचना कहीं से भी मिलती थी तो वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति व प्यार के साथ उसकी सेवा व उपचार करती। उसके जीवन को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता। इससे उस व्यक्ति को मानसिक संतोष की अनुभूति होती थी। मदर टेरेसा नहीं चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर तड़प तड़प कर लावारिश मर जाए। यदि कोई बीमार जीवित ना भी बच सके तो कम से कम शांतिपूर्वक मृत्यु को तो प्राप्त कर ले। सही बात है। मदर टेरेसा के काम से प्रभावित होकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें काली घाट के पास एक पुराना मकान इस काम के लिए दे दिया। उन्होंने थोड़े समय में जो कार्य किए उनसे आर्क बिशप बहुत प्रभावित हुए। अनंतर 7 अक्टूबर सन 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को मान्यता मिल गई। माँ की सेवा का यह मिशन विस्तार पाकर भारत के बाहर भी सारे विश्व में फैल गया। जहाँ भी गरीबी है, रोग है, भूख है, वहाँ विशेष रूप से मिशनरीज ऑफ चैरिटीज काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मानव सेवा की उनकी यात्रा बहुत सरल रही हो। मदर टेरेसा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि अगर लोगों के विरोध के कारण मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे संतोष होगा कि मानवता की सेवा करते हुए मुझे प्राण त्यागने पड़े। उनका ऐसा कहना था। मदर टेरेसा द्वारा संचालित कुछ संस्थाएं। मदर टेरेसा ने कौन कौन सी संस्थाएं संचालित की, चलिए उनके बारे में देखते हैं। निर्मल हृदय, जिसके बारे में हम आगे पढ़ भी चुके हैं। यहाँ वृद्धों, अपाहिजों, अनाथों तथा बीमारों की सेवा तथा शेष जीवन बिताने की व्यवस्था होती थी। जो शिशु दान करके एक संस्था था, उसके बारे में क्या है? यहाँ अनाथ, अपंग, समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए व अवांछित बच्चों का पालन पोषण होता है। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध होता है। अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहे तो जांच पड़ताल कर संतुष्ट होने पर बच्चा गोद देते हैं उसको। एक संस्था था जिसका नाम था प्रेम घर या शांति नगर। कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए ये बस्तियां बसाई गई हैं। यहाँ रोगी अपना इलाज कराते हुए शांतिपूर्वक प्यार भरे वातावरण में रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं।
स्वस्थ होने पर उन्हें दस्तकारी सिखाई जाती है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान की भावना पैदा हो। मदर टेरेसा सारे काम अपने हाथ से करती थी। उन्हें किसी काम में कोई शर्म नहीं थी। मदर टेरेसा रोगियों का मल मूत्र भी साफ करने के लिए किसी अन्य को नहीं कहती थी, वे स्वयं अपने हाथों से करती थी। उनका जीवन सादा और सरल था तथा वे बहुत परिश्रमी थीं। कभी कभी वह सुबह 8 बजे बाहर निकलती और शाम 4 बजे लौटती थी। अक्सर इस बीच एक बूंद पानी भी नहीं पीती थीं। यहाँ तक कि 70 वर्ष की आयु में भी वे दिन के 21 घंटे काम करती थीं। वे बहुत दृढ़ और निर्भीक महिला थीं। ये सब उनके बारे में है कि कैसी थी वो मदर टेरेसा। पवित्र हाथ। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या खास बात है। अमेरिकी सेनेटर केनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। वो अमेरिकी थे, सीनेटर केनेडी। एक शिविर में उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा एक असहाय बीमार व्यक्ति की सेवा में लगी हुई हैं। रोगी उल्टी, दस्त व खून से लथपथ पड़ा था। मदर टेरेसा पूरी तन्मयता से उसकी सेवा सफाई में लगी थी। केनेडी ने यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे मदर टेरेसा के निकट जाकर श्रद्धापूर्वक झुककर बोले, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? मदर टेरेसा अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं हैं, क्योंकि वो मरीज की सेवा कर रही थी। केनेडी ने भाव विह्वल होकर उनके हाथ अपने हाथ में ले लिए और कहा, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए। ये बहुत पवित्र हैं। इन पवित्र हाथों को अपने सिर से लगाना मेरा सौभाग्य होगा। यह कहते हुए केनेडी ने मां टेरेसा के हाथों को अपने सिर पर रख लिया। 5 सितंबर सन 1997 को लंबी बीमारी के बाद मदर टेरेसा ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। संपूर्ण विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। उस दिन विश्व ने अपनी करुणामयी मां खो दी। कोलकाता की सड़कों पर लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में भारत ही नहीं, विश्व की अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मदर टेरेसा को उनके सेवाभाव तथा निस्वार्थ कार्यों के लिए भारत तथा विश्व के कई देशों और संस्थाओं ने उन्हें बड़ी बड़ी धनराशियां दी और अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया। मदर टेरेसा को जो भी दान पुरस्कार मिलता वह सब का सब सेवा कार्यों पर लगाया जाता था। यद्यपि मदर टेरेसा भारतीय नागरिक बन चुकी थी, फिर भी वे संपूर्ण विश्व को अपना घर मानती थीं। एक बार विदेश यात्रा से लौटकर आने पर एक पत्रकार ने पूछा, सुना है आप अपने देश गई थी? मां ने उत्तर दिया, अपना कौन सा देश? मेरा देश तो यह भारत ही है। वैसे मनुष्यता के नाते सारा विश्व ही मेरा देश है। मेरे लिए अब मैं और मेरा की कोई सीमा नहीं है। जहाँ भी दुखी, पीड़ित, अनाथ, असहाय मनुष्य दिखेगा, मैं उसकी हूँ, वह मेरा है। यद्यपि आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका यह संदेश दुनिया के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, अनाथ, बेघर, असहाय लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। जाति और धर्म पर विचार न कर उन्हें एक मनुष्य के नाते दी गई आपकी मदद, आपका प्यार मानवता का सिर ऊंचा कर देगा तथा आपको अपूर्व मानसिक सुख तथा शांति मिलेगी। इसी में जीवन की सार्थकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है और ऐसा करना चाहिए। देखिए, पुरस्कार व सम्मान जो मदर टेरेसा जी को मिले हैं, इंग्लैंड की महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार इनको मिला। इंग्लैंड के राजकुमार के द्वारा फिलिप द्वारा टेम्पल्स पुरस्कार मिला है। अमेरिका सरकार द्वारा जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिल चुका है। भारत सरकार द्वारा श्री जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री व भारत रत्न, जो भारत का सबसे विशेष उच्च नागरिकता का पुरस्कार होता है, 1980 में मिला। पोप छठे द्वारा पोप शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और सबसे खास नोबल पुरस्कार भी इनको मिला है 1979 ईस्वी में। तो देखिए कितना खास बातें आपने मदर टेरेसा जी के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो। ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए, ऐसे ही सच्चे स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।